हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं हमारे डायरेक्ट टैक्स मतलब कि इनकम टैक्स में अपने फिनेंशियल ईयर 2021 के लिए, मतलब कि फिनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए। साथ ही साथ हमारे असेसमेंट ईयर 2021 मतलब कि असेसमेंट ईयर 2020-21 के हमारे ITR फाइलिंग के ड्यू डेट्स को और टैक्स ऑडिट के डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आइए इसको अब हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे फिनेंशियल ईयर 2020-21 में क्या चेंजेज हुए हैं। आइए यहाँ ध्यान दीजिएगा। बोल रहे हैं, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मोर फंड्स एट द डिस्पोजल ऑफ द टैक्स पेयर्स, द रेट्स ऑफ TDS फॉर नॉन सैलरीड स्पेसिफाइड पेमेंट्स। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या बोल रहे हैं? नॉन सैलरीड स्पेसिफाइड पेमेंट्स मेड टू रेजिडेंट्स एंड rate of TCS for the specified receipts shall be reduced by 25% of the existing rates। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये बोलना क्या चाह रहे हैं। बोल रहे हैं सैलरी के TDS को छोड़कर, यहाँ बोल रहे हैं नॉन सैलरीड स्पेसिफाइड पेमेंट्स, मतलब कि सैलरी के TDS को छोड़कर सभी तरह के TDS TCS का जो रेट है, जो भी अपना एग्जिस्टिंग रेट है, उसको 25% कम कर दिया गया है फिनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए। इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी नॉन सैलरीड रेजिडेंट पर्सन्स हैं उनका जो TDS कट रहा था, जो भी TDS का रेट था, उससे अब 25% कम TDS कटेगा। मान लीजिए कि कोई प्रोफेशनल है जिसका TDS कट रहा था 10%, तो अब उसका TDS कटेगा 7.5%। मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्टर था, उसका TDS कट रहा था 2%, तो अब उसका TDS कटेगा 1.5%। मान लीजिए कि आपके कमीशन पे TDS कट रहा था 5%, तो अब आपका वो जो TDS है कमीशन का वो कटेगा 3.75%। मतलब कि जो भी आपका TDS का रेट था उसको रिड्यूस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है 25%। क्लियर है? तो जाहिर सी बात है आपका जो TDS है वो भी 25% कम कटेगा। तो ऐसा करने से फ़ायदा क्या हो रहा है? आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि आपके पास पहले जितना पैसा आ रहा था TDS कट के, अब उससे ज़्यादा पैसा आपके पास आएगा क्योंकि TDS कम कटेगा। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो भी ध्यान दीजिएगा। पहला हमने देख लिया कि ये जो रेट का रिडक्शन हुआ है, मतलब कि जो TDS के रेट में कमी की गई है, ये सभी के लिए किया गया है सैलरीड पर्सन्स को छोड़ के, मतलब कि सैलरी के TDS को छोड़ के सभी तरह के TDS का जो रेट है वो रिड्यूस हुआ है। दूसरी बात कि यहाँ देखिएगा क्या बोल रहे हैं, दिस रिडक्शन शैल बी एप्लीकेबल फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फिनेंशियल ईयर 2021 दैट इज फ्रॉम टुमारो टू 31 मार्च 2021। ऐसा ही लिखा हुआ था प्रेस रिलीज में, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। बोल रहे हैं कि फिनेंशियल ईयर 2020-21 के रिमेनिंग पार्ट के लिए जितना दिन बचा हुआ है उतने दिन के लिए ये जो रिड्यूस्ड रेट है TDS का वो एप्लीकेबल होगा, लागू होगा कल से 31 मार्च 2020-21 तक। तो ये कल कब होगा? ये जो प्रेस रिलीज है वो आया हुआ है 13 मई 2020, मतलब कि 13 मई 2020 को। तो जाहिर सी बात है कि 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक ये जो रिड्यूस्ड रेट है TDS का ये एप्लीकेबल रहेगा, लागू रहेगा। क्लियर है? आगे देखिएगा क्या बोल रहे हैं। इससे पहले यहाँ देख लीजिए कि जो प्रेस रिलीज है उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, जो अपना PDF है उसको। आगे क्या बोल रहे हैं कि अभी हमने ऊपर देखा फिनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए, अब हम लोग देख रहे हैं असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए, मतलब कि फिनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारे फिनेंशियल ईयर 2019-20 मतलब कि असेसमेंट ईयर 2020-21 के जो भी इनकम टैक्स रिटर्न हैं उनके डेट को एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है। क्लियर है? जो भी हमारा ड्यू डेट होता है 31 जुलाई को या फिर 31 अक्टूबर को, सबको एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2020 मतलब कि 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है। लेकिन एक और बात आपको ध्यान देना है कि वैसे सारे पर्सन्स जिनका टैक्स ऑडिट होना है, ठीक है, उनके लिए जो ड्यू डेट होगा वो होगा 31 अक्टूबर 2020। नॉर्मल केस में 30 सितंबर 2020 होता है, लेकिन टैक्स ऑडिट का जो ड्यू डेट है उसको एक महीना एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर 2020 मतलब कि 31 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है। बाकी जितने भी नॉन टैक्स ऑडिट वाले केस हैं जिनका कि टैक्स ऑडिट नहीं होना है, उनके लिए जो ड्यू डेट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का वो होगा 30 नवंबर 2020। क्लियर है? अब यहाँ पे और भी आगे देख लीजिए, छोटी छोटी और भी बातें हैं
जितने भी पेंडिंग रिफंड्स हैं चैरिटेबल ट्रस्ट के या फिर नॉन कॉरपोरेट बिजनेसेस या फिर प्रोफेशनल्स, जैसे कि प्रोपराइटरशिप हो या फिर पार्टनरशिप हो या फिर एलएलपी हो या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, उसका जो रिफंड है इमीडिएटली इशू किया जाएगा। आगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जिस भी असेसमेंट का जो डेट है, अगर आपका असेसमेंट होना था और उसका समय खत्म हो रहा था 30 सितंबर 2020 को, मतलब कि 30 सितंबर 2020 को, तो अब उस डेट को एक्सटेंड करके 31 दिसंबर 2020 किया जा रहा है। मतलब कि अगर आपके असेसमेंट का डेट खत्म हो रहा था 30 सितंबर 2020 को, तो अब वो खत्म होगा 31 दिसंबर 2020 को। वैसे ही अगर आपके असेसमेंट का डेट बार हो रहा था, मतलब कि खत्म हो रहा था 31 मार्च 2021 को, तो अब वो खत्म होगा 30 सितंबर 2021 को। अगला देखिएगा, विवाद से विश्वास स्कीम। अब इसके भी डेट को, मतलब कि लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब आप विवाद से विश्वास स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं 31 दिसंबर 2020 तक बिना कोई एडिशनल पेमेंट किए। तो आई थिंक मैंने जो भी बातें बताई वो सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।